जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं SB जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं सिटिंग एलिमेंट्स का सर्कुलर एलिमेंट से क्वेश्चंस कराऊंगा। हमारा पिछला जो वीडियो लेक्चर था वो लीनियर अरेंजमेंट से था, जिसमें लाइन में कुछ लोग बैठे हुए थे, बेंच पे थे, है ना, तो कतार में थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस था। उसका कंसेप्ट आप लोगों ने देखा और समझा, ठीक है। तो इसके पिछले मैंने 2 वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं लीनियर अरेंजमेंट से। इस बार भी मैं 2 वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा सर्कुलर अरेंजमेंट से। अगर पॉसिबल हुआ तो तीसरा वीडियो लेक्चर भी अपलोड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो लेक्चर में ये हो जाए, और फिर उसके बाद क्योंकि मुझे अभी आगे जाके सिटिंग एलिमेंट मिक्स्ड विथ पजल भी बनानी है, ठीक है, जिसमें ब्लड रिलेशन या प्रोफेशन से संबंधित, या कुछ लोग अलग अलग शहरों से बिलोंग करते हैं और साथ में टेबल के चारों ओर बैठते हैं या एक लाइन में बैठते हैं, उस टाइप के भी क्वेश्चन जो आते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो ज़्यादातर बैंक के PO के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उस पर हमारा फोकस होगा और उस पर मैं बाद में वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। इस वाले वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम लोग गोलाकार टेबल के चारों ओर जब कुछ लोग बैठे होते हैं तो उनका लेफ़्ट राइट क्या होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखते हैं, उसका कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम लोग समझेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ करेंगे, ठीक है, कंसेप्ट समझने के बाद, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। तो बच्चों देखो, ये हमने एग्जाम्पल लिया है। इसमें ये एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन टाइप का हमने लिया है और उस क्वेश्चन को हमने इस पे समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हमने 2 कंसेप्ट लिया है। पहला कंसेप्ट है हमारा कि अगर कुछ लोग सर्कल के चारों ओर बैठे रहें, उनका फेस सेंटर की ओर रहे, तो कैसे राइट और लेफ्ट देखना चाहिए, और उनका फेस अगर सेंटर से बाहर की ओर हो, केंद्र से बाहर की ओर चेहरा हो, तो फिर उस कंडीशन में कैसे राइट और लेफ्ट को देख करके बैठाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, A इज 4 टू द राइट ऑफ B एंड इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ D। ये एक लाइन में मैंने लिखा हुआ है। तो इसमें कंसेप्ट क्या समझना है कि A B के दाएं चौथे स्थान पे है, एंड ये एंड यहाँ पर जो आया है वो किसके लिए है, तो वो पहले व्यक्ति के लिए है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ एंड के जगह पर बट लिखा होता या कॉमा देकर के सीधे लिखा होता कि इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, तो भी वो पहले पर्सन के लिए लागू होता। मैं लिखा होता कि A इज 4 टू द राइट ऑफ B बट इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, तो ये भी A के लिए एप्लीकेबल होता, पहले आदमी के लिए, ठीक है। या फिर मैं एंड हटा के कॉमा सिर्फ देता, A इज 4 टू द राइट ऑफ B इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, तब भी ये A के लिए लागू होता, पहले आदमी के लिए लागू होता। लेकिन अगर यहाँ एंड हटा करके मैं हु लिख देता, WHO हु, जिसको हिंदी में जो बोलते हैं, तो फिर वो B के लिए लागू होता, सेकंड पर्सन के लिए लागू होता है, ठीक है। ये पॉइंट जो है काफ़ी मार्केबल है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर इसको आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपकी गलतियाँ नहीं होंगी, ओके। तो मैं फिर से आगे बढ़ूँ। A B के दाएं चौथे स्थान पे है और C के तुरंत बाईं ओर है, मतलब कि A के लिए एप्लीकेबल हुआ है। फिर लिखा है आगे हु, तो ये हु किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये हु आया है C के लिए, मतलब जिसके पास लिखा होगा उसके लिए एप्लीकेबल होता है। हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ D, जो D के दाएं दूसरे स्थान पे है, ये C के बारे में हो रहा है। C खुद जो है वो D के दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने लिखा है E इज बिटवीन B एंड F, E B और F के बीच में है। बस इसी को हमें देखना है कि यहाँ पर जब फेस सेंटर की ओर रहे तो कैसे इसको बैठाएंगे, बाहर की ओर रहे तो कैसे बैठाएंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो मैंने यहाँ पर लिखा है R ACW LCW, इनका लिखने का क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो उसके लिए मैंने डिटेल नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर L फॉर हो गया लेफ्ट यानी बाईं ओर, R फॉर हो गया राइट यानी दाईं ओर। फिर इसी तरह CW जहाँ लिखा रहेगा उसको आप मानेंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन, यानी जिधर घड़ी की सुई चलती है, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा में, ठीक है। तो CW यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, इसको समझना है। और ACW यानी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, वामावर्त दिशा, जो घड़ी की दिशा, जिधर घड़ी की सुई चलती है उसके उल्टी दिशा में
वो बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा। ओके, तो देखिए अब हमने जो ये लाइन पढ़ा क्वेश्चन का, उसको हम स्टार्ट कैसे करें। तो ए बी के राइट में 4th प्लेस पे है, तो जिसके भी राइट और लेफ्ट में रहेगा पहले उसको बैठाना है। तो बी के राइट लिखा हुआ है, तो इसलिए बी को हमने यहाँ पर बैठाया। ठीक है, अब बी के राइट में ए चौथे नंबर पे, तो देखिए जब फेस सेंटर की ओर रहे, ठीक है, तो जो भी बंदा यहाँ पर बैठेगा, चाहे बी हो ए, उसको राइट लेना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, यानी ये ऐसे राइट देखा जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। और लेफ्ट कैसे देखा जाएगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैंने ये एरो के साथ दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको फिर से एक एरो डाल दूँ और मैं ये बता दूँ कि घड़ी की जगह सुई चलती है उधर लेफ्ट होता है जब फेस सेंटर की ओर रहे तब। ठीक है, ये सेंटर की ओर सबका एरो इंडिकेट कर रहा है अंदर की ओर, यानी वो केंद्र की ओर से रहा है। ठीक है, तो बी के राइट में ए चौथे नंबर पे है, तो बी मैंने यहाँ बिठाया, तो इसके राइट में 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो फिर हमने ए को यहाँ पर बिठाया। ठीक है, अगर मैं बी यहाँ नहीं बैठाता, मैं बी ई के जगह बैठाता, तो फिर इसके राइट से आप 1 2 3 4 ए यहाँ पर बैठाते। अगर मैं बी को ऊपर बैठाता तो फिर उसके राइट में एंटी क्लॉकवाइज इधर से ही काउंट करते, तो 1 2 3 4 ई के जगह पर ए आ जाता। तो आप कहीं भी बैठा करके शुरू कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नीचे ही बैठाएं या ऊपर ही बैठाएं या बगल में ही बैठाएं, कहीं भी बैठा लो, बस राइट और लेफ्ट सही ढंग से देखना है। ठीक है जी, तो बी मैंने अगर यहाँ बैठाया है तो इसलिए ए को यहाँ पर चौथे स्थान पे यहाँ बैठाएंगे। फिर इसके बाद एंड था, तो एंड किसके लिए था, ए के लिए था। ए खुद जो है वो सी के तुरंत बाईं ओर है, तो भाई सी को अब कहाँ बैठाएंगे, तो यहाँ बैठाया हमने। ठीक है, ताकि वो सी के बाईं ओर इधर हो जाए। ठीक है जी, अब हमने ये लाइन पढ़ा है, यही चीज़ कंडीशन जो है अगर सेंटर से बाहर की ओर होता, तो फिर जैसे बी मैंने अगर यहाँ पर बैठाया है, तो देखिए ये एरो पे ध्यान दीजिए, एरो नीचे की ओर इंडिकेट कर रहा है। अगर आपने डायरेक्शन टॉपिक पढ़ा है, हमने जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के वीडियो अपलोड कर दिए थे, अगर वो आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो नीचे वाले एरो इंडिकेट क्या करते हैं, साउथ की ओर। तो साउथ दिशा में राइट मैंने बताया था क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये राइट क्लॉकवाइज हो जाते हैं, यानी दाईं ओर जो देखते हैं हम लोग दक्षिणावर्त दिशा में देखते हैं, और लेफ्ट देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में। ठीक है, तो जो सेंटर की ओर फेस का है जस्ट इसका उल्टा होता है। ओके, तो यहाँ पर बी अगर मैं ऐसे रखूँ तो फिर राइट मैं इधर से काउंट करूँगा। ठीक है, और लेफ्ट मैं इधर से देखूँगा। ठीक है जी, तो इधर से लेफ्ट ऐसे करके ये ऐसे आ जाएगा और राइट ऐसे करके इधर आ जाएगा। तो अगर बी यहाँ बैठा है तो बी के राइट में ए चौथे स्थान पे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये यहाँ पर कौन आया, तो यहाँ पर ए आ गया। अब ए खुद सी के बाईं ओर है। ठीक है, तो सी इधर बैठेगा तभी तो सी के बाईं ओर ऐसे होगा ना, तो यहाँ पर बाईं ओर क्या होता है, लेफ्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए सी को यहाँ पर रखेंगे तभी होगा। अगर मैं सी को यहाँ रख दूँ तो ये दाईं ओर ए हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में बोला क्या है कि वो सी के बाईं ओर है। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ें, हु था यहाँ पर, वो सी के लिए था। हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, जो डी के दाएं दूसरे स्थान पर है, यानी सी के बारे में बोला है कि वो डी के दाएं दूसरे स्थान पे है। तो सी यहाँ पर बैठा है, तो डी ऐसा जगह बैठना चाहिए ताकि सी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे नजर आए। तो इसका मतलब डी इधर होगा, तभी यहाँ पर इसके दाईं ओर 1st और 2nd यहाँ पर सी आएगा। तो यहाँ पर चूंकि फेस अंदर है इसलिए दाईं ओर हमने एंटी क्लॉकवाइज देखा, और इस वाले कंडीशन में हमें दाईं ओर क्लॉकवाइज देखना है, इसलिए डी को ऊपर बैठाया ताकि उसके दाईं ओर सी जो है वो दूसरे स्थान पे आ जाए। ठीक है, राइट यहाँ पर दूसरे प्लेस पे हो जाए। हो गया क्लियर। तो यहाँ पर देखिए डी भी बैठ गए, इस वाले में भी डी बैठ गए। अब डी ए सी बी जो मैंने लाल से घेरा का निशान बनाया ये बैठ गया, तो ई और एफ का जगह खाली था, तो अगला लाइन यहाँ लिखा था ई बी और एफ के बीच में बैठा है, तो इसलिए यहाँ पर बी बैठा हुआ है, तो एफ को यहाँ बैठाएंगे तभी इसके बीच में ई सेट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ भी वही कंडीशन है, यहाँ पर दो जगह बच गए, तो यहाँ पर एफ को सेट किया ताकि एफ और बी के बीच में ई यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो ई यहाँ पर भी सेट हो गए, तो सब सेट हो गया ना। तो इस दो लाइन में ये कहानी पूरी हो गई। अब क्वेश्चन जो भी पूछेगा तो बच्चों ध्यान रखना, दोनों कंडीशन में चाहे आप फेस सेंटर की ओर मान के बनाएं या बाहर की ओर मान के बनाएं, आंसर हमेशा सेम आता है। जैसे बी और डी यहाँ पर आमने सामने हैं, तो यहाँ भी बी और डी आमने सामने हैं।
ए और ई यहाँ पर आमने सामने है, तो यहाँ भी देखिए ए के सामने कौन है, ई है। अगर यहाँ पर पूछे, ठीक है, कि ई के राइट में सेकंड नंबर पे कौन बंदा बैठा है, तो यहाँ पर देखो ई इधर है ना, तो ई के राइट में फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कौन बैठा है, तो डी बैठा है। तो यहाँ पर कौन होगा भाई, तो इधर ई के लिए हमें इधर नहीं देखना है बल्कि इधर देखना है, क्योंकि क्लॉक वाइज राइट देखते हैं ना, जब फेस सेंटर से बाहर की ओर हो तो ई के राइट साइड में दूसरे नंबर पे डी बैठा है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछे कि एफ के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, तो दोनों कंडीशन में देखो, यहाँ भी ई आंसर आ रहा है, तो यहाँ भी एफ के बाईं ओर ई आंसर आ रहा है। मतलब दोनों कंडीशन में जो है वो आंसर आपका सेम आ रहा है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट बताने के लिए हमने आपको ये एग्जाम्पल दिए थे। आप चाहते तो मान ले कहते कि सर मैं पहला लाइन से ना शुरू करके ये दूसरी लाइन से भी कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता हूँ। तो देखो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर यहीं से स्टार्ट किया, सी जो है वो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो चलो मैं पहले डी बैठा लेता हूँ। ठीक है, और ये सेंटर की ओर मान के मैंने बैठाया। अब डी के दाईं ओर जो है पहला स्थान और दूसरा स्थान पे सी हो गया, बैठा सकते हैं ना ऐसे हम। ठीक है, और फिर बोला है सी के तुरंत बाईं ओर कौन है, तो ए है, तो सी के तुरंत बाईं ओर यहाँ पर कौन आ जाएगा, तो ए यहाँ हो जाएगा। ये मैंने सेंटर की ओर फेस मान के बनाया है। ठीक है, अब इसके बाद ए जो है वो बी के दाईं ओर चौथे स्थान पे है, तो फिर बी किधर होगा भाई, तो बी इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी होगा, तभी तो फिर बी के दाईं ओर हम लोग चौथे स्थान पे ले सकते हैं ना। एक और यहाँ पर बन जाएगा लाइन ये वाली। ठीक है, तो फिर बी के 1 2 3 4 चौथे स्थान पे कौन आ गया, तो ए आ गया। तो इस तरह से हम लोग आराम से बना सकते हैं, और क्वेश्चन में कोई भी आंसर ऐसा नहीं है कि अलग अलग आएंगे। अब बचा हुआ लाइन क्या है, तो ई बी और एफ के बीच में है, तो बी और एफ के बीच में यहाँ पर हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, और फिर यहाँ पर है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा हमने रफली बनाया है। ठीक है, इस चीज़ को हमने रफली बनाया है, इसलिए वो लाइन आगे पीछे है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। आप पहले से ये वाली लाइन भी ड्रॉ करके रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, इस कंडीशन में चूँकि बराबर लेवल पे ही होना चाहिए, तो अगर मैंने जैसे क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर कि ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, तो ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे डी आ रहा है ना, इस वाले में चाहे इस वाले में सेम बातें हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया है, ध्यान रखिएगा, ये सबका फेस सेंटर की ओर लेकर के ही ऐसे बनाया है। तो कहने का मतलब है कि कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो और उसको फिर बना सकते हो, ये मेरे कहने का मतलब हुआ। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक और अपने तरीके से बना के दिखा दिया। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करें हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर, कि अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसमें कैसे बनाएंगे। पहले आप लोग वीडियो पॉज करके खुद बनाइएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर प्रैक्टिस खुद करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है 6 persons आर प्लेइंग अ कार्ड गेम, सुरेश इज फेसिंग रघु। मैं साथ साथ हिंदी भी पढ़ता हूँ। 6 व्यक्ति बैठकर कार्ड गेम खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। सुरेश जो है रघु के सामने बैठा है, और सुरेश इज फेसिंग रघु हु इज टू द लेफ्ट ऑफ अजय। ये हु किसके लिए आया, तो रघु के लिए आया। ठीक है, सुरेश रघु के सामने बैठा है जो अजय के बाईं ओर है। तो यहाँ पर बाईं ओर कितनी दूर बाईं ओर, इमीडिएट है या सेकंड बाईं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो जब भी केवल लेफ्ट रहे, सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट ना रहे, तो आप इमीडिएट लेफ्ट मान के ही बनाएंगे। ठीक है, और ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें कैसे होगा। सुरेश जो है रघु के सामने है और अजय के बाईं ओर है। जो अजय के बाईं ओर है, यानी ये रघु के लिए हुआ, जो है ना वो रघु के लिए, तो रघु जो है वो अजय के बाईं ओर हो गया। ठीक है, एंड टू द राइट ऑफ प्रमोद। अब यहाँ पर जो एंड है वो किसके लिए आया, सुरेश और रघु आमने सामने हो गए, हु किसके लिए हुआ, रघु के लिए, जो अजय के बाईं ओर है और प्रमोद के दाईं ओर है। तो ये एंड जो है यहाँ पर, ये दोनों पर्सन है ना, रघु और अजय, तो इसमें फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, रघु, तो इसलिए यहाँ पर पहले व्यक्ति के लिए हुआ। इसको पहला मत मानना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि यहाँ एंड आया तो सुरेश के लिए लिए, ऐसा गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये लाइन को पहले मैं बना लूँ यहाँ पर कि अगर बनाना होगा तो कैसे बनेगा। तो सपोज डैट ये सर्कल है, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं ना, तो पहले आप ये 6 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और फेस जो है सेंटर की ओर ही होगा। क्यों, क्योंकि ये बैठ के ताश खेल रहे हैं, तो भाई सेंटर की ओर फेस करके आमने सामने चेहरा करके ही बैठ के ताश खेलेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि वो पीछे बैठ के ताश खेलेंगे, पीछे पीठ पीछे तो कोई खेलता नहीं है ताश। तो इसलिए यहाँ पर सुरेश और रघु आमने सामने है, तो मैं अगर सुरेश यहाँ बैठा हूँ तो ये हो जाएगा आर फॉर रघु।
ठीक है। और रघु जो है हु इज टू द लेफ्ट ऑफ अजय, तो अजय इधर हो गया, एंड टू द राइट ऑफ प्रमोद, प्रमोद यहाँ हो गया, ठीक है। सुरेश का सामना रघु से होता है जो अजय के बाईं ओर और प्रमोद के दाईं ओर है। तो यहाँ पर जो और ये वाली और दोनों ही जो है वो बच्चा ध्यान रखना रघु के लिए ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों एप्लीकेबल इसी के लिए हो जाएगा। अगर यहाँ से जो हटा देते और लिख देते यहाँ पर, तब वो सुरेश के लिए लागू होता कि सुरेश रघु के सामने बैठा है और अजय के बाईं ओर है, तब ये सुरेश के लिए एप्लीकेबल होता, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन क्लास में करवाया, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, वो अजय सुरेश के बाईं ओर मान लेते हैं। नहीं, अजय के बाईं ओर सुरेश नहीं है, रघु है, ये रघु के लिए एप्लीकेबल हुआ, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ें। अगला लाइन क्या है, अजय इज टू द लेफ्ट ऑफ धीरज, अजय धीरज के बाईं ओर बैठा है। तो अजय धीरज के बाईं ओर, तो धीरज यहीं पर हो सकता है, ठीक है। अब धीरज, डी फॉर धीरज यहाँ मैं लिख दूँ, धीरज के लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड होगा ना, फेस सेंटर की ओर मैंने लिया है। वो जरूरी नहीं कि मैं हर बार एरो लगाऊं, ठीक है। वो सेंटर की ओर पॉइंट एरिया, मतलब क्वेश्चन में नहीं भी लिखा रहेगा तो आप सेंटर की ओर मान करके बनाएंगे। अगर बनाने का मन है तो आप सबका फेस बाहर की ओर मान के बना लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर चूँकि कार्ड खेल रहे हैं तो सेंटर की ओर फेस लेके मान के बनाना चाहिए। अब इसके बाद आगे लिखा है योगेश इज टू द लेफ्ट ऑफ प्रमोद, योगेश जो है वो प्रमोद के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो प्रमोद का लेफ्ट जो है इधर ही होगा ना, क्योंकि प्रमोद का फेस सेंटर की ओर है, और लेफ्ट क्या होता है इसमें, क्लॉकवाइज, और राइट होता है एंटी क्लॉकवाइज जब फेस सेंटर की ओर हो तो, ठीक है जी। अब आगे क्या बोला है, इफ धीरज एक्सचेंजेज हिज सीट विद योगेश, यदि धीरज योगेश से स्थान बदल ले, एंड प्रमोद एक्सचेंजेज विद रघु, और प्रमोद रघु से अपना स्थान बदल ले, ठीक है। धीरज किसके सीट बदलेगा, तो धीरज यहाँ से हट जाएगा और योगेश से अपना सीट अदला बदली कर लेगा, तो धीरज यहाँ आ जाएगा और योगेश इस जगह पे आके बैठ जाएगा। फिर इसके बाद प्रमोद रघु से अपना स्थान बदल रहा है भाई, तो प्रमोद भी यहाँ से हट जाएंगे, रघु इधर आ जाएगा और प्रमोद इधर आ जाएगा, ठीक है जी, हो गया। अब इसके बाद सीट बदलने के बाद पूछा है हु विल बी सिटिंग टू द सेकंड राइट ऑफ धीरज, धीरज के दाईं ओर दूसरे स्थान पे अब कौन होगा। तो देखिए ये पहले ही ध्यान रखिएगा, ये फेस सेंटर की ओर है, दाईं ओर हमेशा वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में लेना है, और लेफ्ट हमेशा क्लॉकवाइज दिशा में लेना है। तो धीरज तो अब यहाँ आ गया ना उठ करके, तो धीरज के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो भाई पहला स्थान तो ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, यानी यहाँ पर अब कौन बैठा है, तो इस जगह पे आकर के पी फॉर प्रमोद बैठा है, इसलिए आंसर जो होगा वो प्रमोद हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन जो थे वो आसान क्वेश्चन मैं कहूँगा, इस ऐसा आसान होगा तब एसएससी में और पुलिस वाले एग्जाम में सब में आते हैं। ये तो एक क्वेश्चन एसएससी का ही पूछा हुआ था, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ही आप ज़्यादातर आएंगे एसएससी में, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, बैंक में या आप एसआई का एग्ज़ाम दो या फिर आईएएस का एग्ज़ाम दो, सीसेट वगैरह का, उसमें थोड़ा से अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो उसमें अभी मैं लेवल धीरे धीरे करके बढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखिए अब ये क्वेश्चन आप पढ़ें और इसको फटाफट बनाना शुरू कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, 6 friends P, Q, R, S, T and U are sitting around a hexagonal table, each at one corner and are facing to the center of the hexagonal. हेक्सागोनल टेबल क्या होता है भाई, जिसके 6 साइड हो 6 किनारे हो, ठीक है। तो मान लिया मैं ऐसे हेक्सागोनल टेबल बना लेता हूँ, ठीक है, और इसी में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब ये कहाँ बैठे हैं भाई, तो कॉर्नर पे बैठे हैं, ठीक है, और इनका फेस जो है वो सेंटर की ओर दिया हुआ है ना, ये भी मैं अंदर की सेंटर की ओर बना लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन पॉइंट है उसको क्या किया गया, तो आप पहले वीडियो पॉज करके खुद प्रैक्टिस करें। देखिए पढ़ने का तरीका यही होता है कि आप जब क्वेश्चन देखें वीडियो पॉज कर लें और उसके बाद पहले खुद बनाएं, और उसके बाद जहाँ गलती हो या आंसर मिलाएं। सही है तो ठीक है, आप सही चल रहे हैं, अगर गलत हो गया तो देखिए कहाँ पर आपने गलती की, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 लाइन है, P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U, P जो है U के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे बैठा है। तो मान लिया U अगर यहाँ पर होता है तो फिर इसके लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे कौन आएगा भाई, P आएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया इधर। अब इसके बाद बोला Q जो है वो R और S का पड़ोसी है, तो ये यानी 3 बंदे Q R S एक साथ ही बैठेंगे, आगे पीछे
मतलब अगल बगल में ही बैठेंगे तो 3 जगह खाली यही मिल रहा है, ठीक है। तो क्यू आर और एस का पड़ोसी है, इसका मतलब हो गया कि क्यू यहाँ होगा तो आर इधर हो सकता है या तो फिर आर इधर भी हो सकता है, मैं दोनों जगह बना दूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे कंडीशन एप्लीकेबल होंगे क्योंकि क्यू आर और एस का पड़ोसी है। तो ये इस तरह से आर इधर या तो इधर, या अगर आर इधर हो गया तो एस इधर हो जाएगा, इधर आर है तो इधर एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जगह बचा किसके लिए? टी के लिए, ठीक है। अब आगे कोई लाइन लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, टी एस के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो इसका मतलब हुआ कि अब आर जो है ये यहीं पर होगा, सॉरी एस यहाँ पर होगा, आर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से एस हट जाएंगे, यहाँ से आर हट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एस के लेफ्ट में टी जो है वो दूसरे नंबर पे यहाँ पर हो जाएंगे। ये लेफ्ट इधर देखना है हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विच वन इज सिटिंग अपोजिट टू पी, पी के विपरीत कौन बैठा है? तो ये विपरीत होता है डायगोनली, ऐसे लेना चाहिए विपरीत कंडीशन में, ठीक है। इस तरह से ये हमारा डायरेक्शन ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ये हो गए डायगोनली अपोजिट। तो P के अपोजिट कौन हो गए? तो ऐसा नहीं कि U लेना है, इधर डायरेक्ट अपोजिट लेना है, तो ये कौन आएगा? तो S होगा। फिर इसका पूछा हु इज 4th पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के बाएं चौथे स्थान पे कौन है? तो Q के बाएं, अब इधर से काउंट कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि बाएं पूछा है ना, तो बाएं हमेशा क्लॉकवाइज देंगे, तो इसलिए यहाँ पर कौन आएगा? तो P आंसर बनेगा। तो है ना आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में बनाने के लिए आपको मुश्किल से मेरे हिसाब से, देखिए मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, ज़्यादातर एसएससी में तो एक ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत बैंक में 7-8 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बस बहुत आधा मिनट लगना चाहिए। आधा मिनट भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, चूँकि 2 क्वेश्चन थे ना यहाँ पर, तो इसीलिए वो आधा मिनट लगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को मेरे हिसाब से 20 सेकंड में हो जाएगा, फटाफट आप इमेजिन करेंगे। हालांकि इसमें लिखा हुआ है हेक्सागोनल टेबल, इसलिए मैंने हेक्सागोनल डिजाइन बनाया। अगर आप हेक्सागोनल नहीं भी बनाते है ना, और इसको सर्कल में मान के बनाते, तब भी ये बन जाता, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं सर्कल में सेंटर से बाहर की ओर फेस करके मान के बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए यहाँ पर कि सेंटर की ओर फेस करके बनाएं, चाहे हम सेंटर से बाहर की ओर फेस करके बनाएं, सेंटर के अंदर रखें चाहे बाहर रखें, दोनों कंडीशन में आंसर जो है वो हमारा सेम आता है, ठीक है ना, ज़्यादा आंसर फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं अभी 6 एरो डॉल करके मैंने आपको सेंटर से बाहर की ओर मैं मान के बनाता हूँ। हेक्सागोनल लिखा है, सर्कल मान के मैंने बनाया है, ठीक है। देखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप हर तरह से आज़ाद हैं, बस कंसेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप जैसे बना लो। अब मैं ये मेन लाइन पढ़ता हूँ, P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U, P U के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। तो मैंने पिछली बार U यहाँ रखा था ना, इस बार मैं U ऊपर रख देता हूँ, कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। U के बाईं ओर P दूसरे स्थान पे है, तो U इधर है तो लेफ्ट इधर ही आएगा, क्योंकि आउटर साइड फेस रहता है, तो लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज और राइट क्लॉकवाइज होता है, ये पहले हमने बता दिया है। आप फिर से वीडियो उसको पीछे करके देख लीजिए। तो U अगर इधर बैठेगा तो उसके लेफ्ट में दूसरे नंबर पे P यहाँ बैठेगा, ठीक है जी। फिर इसके बाद Q जो है वो R और S का पड़ोसी है, तो इसका मतलब Q बीच में होगा और इसके बग आजू बाजू होंगे, तो इसका मतलब 3 जगह खाली यही मिल सकता है। तो Q इधर हो गए, तो R और S इन दोनों जगह होंगे, तो मतलब ये जगह बचा किसके लिए? T के लिए बचा ना। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि R और S को कहाँ रखें। तो एक थर्ड लाइन लिखा है, T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। अगर मैं S को यहाँ रखूँगा तो लेफ्ट इधर से देखना पड़ेगा, तो सेकंड नंबर पे T नहीं आएगा और राइट से सेकंड नंबर पे T आ जाएगा, इसलिए S को यहाँ रखना चाहिए, ठीक है, और फिर R को यहाँ रखना चाहिए। क्यों? R और S के बीच हो गया और T के लिए जगह ये बचा, तो वो S के लेफ्ट साइड में दूसरे नंबर पे है। ये मैंने आउटसाइड फेस मान ली। अब मैं आंसर मिलाता हूँ, क्या आंसर मेरा बदल रहा है या वही आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछा क्या है, P के सामने कौन है? तो P के सामने देखिए कौन दिख रहा है, ये होता है ना आमने सामने, तो इस तरह से डायगोनली बनते हैं, है ना, ये ऐसे बन गया। तो P के सामने S है, आंसर अभी भी वही आंसर है। फिर पूछा है Q के बाईं ओर चौथे स्थान पे कौन है? तो Q इधर है, तो अब बाईं ओर ऐसे देखेंगे ना, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन आया? P। Q के बाईं ओर चौथे स्थान पे ये हमारा P ही आएगा, जो आंसर अभी भी सेम है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बनाया। इसका भी आंसर वही आया और इसका भी आंसर सेम आया। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में फेस डायरेक्शन ना लिखा रहे कि अंदर है कि बाहर है, तो आप अपने ये तरफ से कुछ भी मान के बना दो, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर फेस बाहर क्यों लिखा हुआ है तो भी आप अंदर मान के बना देंगे, तो भी ध्यान रखिएगा। राइट लेफ्ट आपको बस उसी के अकॉर्डिंग देना है। अगर आप अंदर मानते हैं, सेंटर की ओर फेस मान के बनाते हैं, तो राइट लेफ्ट सेंटर वाले फेस की ओर कंसेप्ट में चलना है, यानी राइट एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्लॉकवाइज। अगर आप आउटसाइड फेस मान के बनाते हैं तो उस कंडीशन में राइट क्लॉकवाइज और लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। ये सब हमने स्टार्टिंग वीडियो में ही बता दिया था, तो आप उसको देख लीजिएगा फिर से, है ना। उसको कंसेप्ट को माइंड में एकदम घुसा लीजिए, तब भी होगा, नहीं तो फिर बाबू फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है बेटा, इसको अच्छी तरह से देख लो, कंसेप्ट समझ लो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ले हम लोग। यहाँ पर क्या बोला है, 6 लड़कियाँ 6 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। अब यहाँ पर आउटसाइड लिखा हुआ है, चलो फिर मैं इस क्वेश्चन को भी दोनों मान के बनाऊंगा, लेकिन आउटसाइड बोला है, पहले आउटसाइड भी बना के बनाएंगे। ठीक है, तो पहले सर्कल बना लें। मैं इधर सर्कल बना देता हूँ, ये बन गया हमारा सर्कल यानी वृत्त। ठीक है, और 6 लड़कियां हैं तो 6 एरो बना सकते हैं आप, फटाफट 6 एरो बना लीजिएगा। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके पहले खुद आप बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप कंसेप्ट मिलाइए, आंसर मैच कीजिए। ठीक है, ओके, चलिए मैंने तैयार कर लिया। अब इसमें बोला है उनके नाम लिखे हुए हैं PQRSTU। ठीक है, फिर आगे लिखा है यहाँ पर T इज़ नॉट बिटवीन Q एंड S, मतलब Q, ऐसे मैं यहाँ पर लिख के समझा दूँ, Q और S के बीच में T नहीं है। ठीक है, बट सम अदर वन, मतलब बल्कि कोई और है। देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है T Q और S के बीच में नहीं है, लेकिन कोई अन्य है, यानी कोई और बैठेगा। Q और S के बीच में कोई और जरूर बैठेगा, तो इसका मतलब Q और S साथ साथ नहीं बैठ सकते। ठीक है, पहले मैं लाइन पढ़ के समझा दूँ, फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो मैं बताऊँगा। फिर आगे लिखा है P इज़ नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ U, P U के बाईं ओर बगल में है। ठीक है, और फिर R इज 4 टू द राइट ऑफ P, R P के दाएं चौथे स्थान पे। तो पहले यही दोनों में से कोई बनाना चाहिए, कन्फर्म यही है। तो मैं पहले अगर ये लूँ P इज़ नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ U, U के बगल में मान लेते हैं, चलो मैं U यहाँ ले लूँ। ठीक है, तो U के बगल में लेफ्ट में कौन होगा, P, तो लेफ्ट इधर ही आएगा ना। अब फेस आउटसाइड है तो लेफ्ट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर इसके बाद बोला R इज़ 4 टू द राइट ऑफ P, P के राइट में R चौथे स्थान पे। P मान लिया U नहीं लेता, मैं पहले यही ये लास्ट लाइन से शुरू करता तो P यहीं बैठाता ना। अब P के राइट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, R यहाँ हो जाता। ठीक है जी, R P के दाएं चौथे स्थान पे, तो R P के दाएं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गए। और फिर U के बाईं ओर P हो गए। ठीक है, ये 2 लाइन से हो गया काम। अब ये बचा हुआ है, अब आगे क्या करें, तो भाई वही लिखा हुआ है T Q और S के बीच में नहीं है, बल्कि कोई और है। इसका ये पता मैंने बता दिया कि Q और S के बीच में कोई और है, T नहीं है, तो इसका मतलब Q और S साथ साथ नहीं बैठ सकते। तो ये दोनों जगह में Q और S नहीं सेट होंगे, क्योंकि साथ साथ हो जाएंगे ना। तो क्या आमने सामने पॉसिबल है, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके बीच में 2 लोग हो जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, बट सम अदर वन, लेकिन कोई एक अन्य है। ठीक है, तो इसलिए यही 2 जगह बचता है जहाँ पर Q और S हो सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर यहाँ पर मैं Q रखूँ तो S यहाँ हो सकते हैं, लेकिन सवाल है कि Q यहीं क्यों रखेंगे, S भी तो इधर हो सकते हैं और Q इधर हो जाए। पॉसिबल है कि नहीं, बताओ, हो सकता है, बिल्कुल होगा। ठीक है, ये हुआ। अब ये जगह बचा किसके लिए, तो T के लिए। जस्ट ये पिछले ऐसा क्वेश्चन हो गया है ना, तो T के लिए हो गया। अब यहाँ पर कोई और इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो क्या मैं डिसाइड कर पाऊँगा Q और S का एग्जैक्ट पोजीशन किधर होना चाहिए, Q इधर होगा या इधर होगा, नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि और इन्फॉर्मेशन जो चाहिए था वो यहाँ पर नहीं लिखा है। तो हमें ये दोनों के लिए कन्फर्म नहीं आंसर करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है पहला S जो है इज जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ R, जस्ट R के राइट में S है, तो ये 100% श्योर नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसको हमें नॉट ट्रू लेना है, मतलब फॉल्स लेनी है। ये पूरी तरह से फॉल्स भी नहीं है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। फिर आगे लिखा है T इज जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ U, T U के जस्ट राइट में है, तो बिल्कुल सही है, U के राइट में T है, ये सही हो गया। हमें नॉट ट्रू चाहिए, फॉल्स, यानी ये करेक्ट है। R इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T, T के लेफ्ट में R सेकेंड नंबर पे, देखो ये T के राइट में R सेकेंड नंबर पे है, लेफ्ट में ये चौथे नंबर पे आएगा, 1 2 3 4। इसका मतलब ये नॉट ट्रू में लेंगे, ऐसा नहीं कि पहला ले लेंगे। पहला जो है S जो है वो R के राइट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नॉट श्योर, इसलिए 100% ये फॉल्स नहीं है। लेकिन तीसरा वाला 100% फॉल्स हो गया। फिर इसके बाद D क्या बोला था,
P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R, P R के दाएं दूसरे स्थान पे है, ठीक है। तो P R के दाएं दूसरे स्थान पे, तो R के राइट में देखिए P है दूसरे स्थान पे। तो ये करेक्ट था, ये करेक्ट था, ये पॉसिबिलिटी के तौर पे पहला करेक्ट था, लेकिन थर्ड फॉल्स है 100%, ठीक है। अब इसके बाद बोला है इफ P एंड R इंटरचेंज देयर पोजीशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल सीट टुगेदर। अगर P और R अपने सीटों को बदल लें तो कौन सा जोड़ा एक साथ बैठेगा। तो P और R अपने सीट को बदल लें, मतलब कि यहाँ पर P हो जाए, इधर P हो जाए और इधर ये R आ जाए, ठीक है। सीट बदलने के बाद मैं इसको कट करता हूँ, मतलब ये होगा कि हट गई है। तो P इधर आ गए, R इधर आ गए, तो कौन सा जोड़ा होगा। तो पहला लिखा ऑप्शन RT, पॉसिबल नहीं है। दूसरा बोला है PU भाई पहले था, अब तो अलग हो गया। UR, हाँ ये अब आ गए साथ में UR। फिर लिखा है QU भी नहीं पॉसिबल था, तो आंसर बन गए थर्ड, ठीक है। ये थर्ड आंसर हमारा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो कंफर्म रहेगा हम उसी को बनाएंगे, अपने मन से Q और S को सेट नहीं करेंगे। इसमें आपसे क्वेश्चन और भी पूछ सकता था कि Q और S के बीच में नहीं है बल्कि कोई और है, बट सम अदर वन, हु पूछ सकता है, हु इज बिटवीन Q एंड S। तो वो कंफर्म था आंसर कि वो R ही होगा, चाहे वो Q इधर हो चाहे इधर हो, S इधर हो, दोनों के बीच में तो R ही माना जाता ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने सेंटर के बाहर था, तो मैंने सेंटर के बाहर की ओर मान के बना लिया। सेंटर की ओर मान करके आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने दोनों साइड करवा दिया था। ये क्वेश्चन अंदर वाले साइड केंद्र की ओर चेहरा करके आप खुद बना दीजिए, बस आउटसाइड सेंटर को आप यहाँ पर इनसाइड कर दीजिए और बाकी सारे कंडीशन अप्लाई करके बना लीजिए। देखिए कि आंसर सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, 8 एग्जीक्यूटिव JKLMNOP and Q are sitting around a circular table for a meeting, ठीक है। ये 8 बंदे का केस मैंने दिया है। इसके पहले हमने जो भी क्वेश्चन कराया वो 6 बंदे का केस था, अब इस बार मैंने 8 बंदे का केस लिया है, ठीक है। कि ये लोग जो है मीटिंग के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मीटिंग जब बैठेंगे तो आमने सामने चेहरा करके ही बैठेंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि इनका जो है वो फेस सेंटर की ओर होना चाहिए ना। तो आप यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप मान लेते हैं, चलो ये पॉइंट आप ध्यान नहीं भी देते हो और आप आउटसाइड मान के बनाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन जो है वो आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि मीटिंग के लिए बैठे हैं तो इसलिए मैंने सेंटर की ओर फेस मान करके बनाया आपको, ओके। अब यहाँ पर आप बाकी बाद में खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा आउटसाइड फेस मान करके, ओके। तो चलिए पहले स्टार्ट करें। क्या बोला है, J इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ K। अब ये हु किसके लिए आया, P के लिए, जिसके पास लिखा होता है उसी के लिए होता है। अगर यही हु ना रहता, एंड रहता तो वो J के लिए हो जाता, ठीक है। क्लियर हो गया। तो फिर J बोला है कि वो P के राइट में, चलो मैं P कहाँ बैठाऊँ, चलो इस बार मैं P यहाँ बैठाता हूँ, ठीक है। हर बार मैंने ऊपर या नीचे बैठाया ना, इस बार मैं P को यहाँ बैठा कर बनाता हूँ। J इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, तो P अगर यहाँ बैठेगा, याद रखिएगा सबका फेस सेंटर की ओर, इसलिए मैंने सेंटर पॉइंट दे दिया, एरो नहीं लगाया। तो P के राइट में J दूसरे नंबर पे है, तो P के राइट 1 और 2, जब फेस सेंटर हो तो राइट एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, याद है, भूलिएगा नहीं ये बात। तो J यहाँ पर हो जाएगा, J P के राइट में दूसरे नंबर पे है और P खुद जो है वो K के राइट में थर्ड नंबर पे है, यानी हु P के लिए था। तो अब P K के दाएं तीसरा नंबर, तो K को कहाँ बैठाना चाहिए, तो K को मेरे को यहाँ बैठाना चाहिए, ठीक है, ताकि K के राइट में P पहला दूसरा तीसरा नंबर पे आ जाए, ठीक है। सेंटर के फेस है इसलिए। अब इसके बाद बोला है M इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ O, M O के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, हु सीट्स बिटवीन P एंड J। तो ये हु फिर किसके लिए हुआ, O के लिए। O खुद जो है P और J के बीच में है, तो P और J के बीच में जगह यहाँ खाली है, तो ये किसके लिए हो गया, O के लिए। और फिर यहाँ पर क्या लिखा था, M O के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है ना, ये लिखा था ना। तो O के लेफ्ट में इधर आएगा ना, तो ये लेफ्ट में मैंने इधर क्यों लिया, क्योंकि लेफ्ट क्लॉकवाइज होते हैं, फेस सेंटर क्यों रहे। तो O के बाईं ओर पहला स्थान, दूसरे स्थान पे M हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है L इज नॉट अ नेबर ऑफ K और N, L K या N का पड़ोसी नहीं है।
एल जो है के या एन का पड़ोसी नहीं है, मतलब के यहाँ पर बैठा है तो इसके आजू बाजू में अगर एल बैठेगा तो वो पड़ोसी कहलाएगा। इसका मतलब है कि एल इन दोनों जगह नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा, तो ये जगह बचा। ठीक है, अब फिर यहाँ लिखा था एल के या एन, यानी एन का भी नहीं है, के का तो नहीं है, साथ में एन का भी लेंगे साथ में। ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये दोनों में से किसी एक का नहीं है। निगेटिव में जब लिखा रहता है ना तो ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल हो जाता है। नॉट लिखा है ना, अगर ये पॉजिटिव रहता एल इज अ नेबर ऑफ के और एन, तो इसका मतलब एल या तो के का पड़ोसी है या तो एन का पड़ोसी है। लेकिन ये बोला है नॉट बोला है, इसका मतलब ये दोनों पे एप्लीकेबल हो गया। एल के का भी पड़ोसी नहीं है और एन का भी पड़ोसी नहीं। ठीक है, तो जब एल यहाँ बैठ गया तो इसके बगल में एन यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक है, क्योंकि पड़ोसी हो जाएगा। तो अब एन कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ओके, और ये जगह किसके लिए बचा, तो क्या नाम है अब इस किसी का, तो क्यू नाम बच गया। ये समझ में आया बेटा। तो इस तरह से एकदम जैसे जैसे टू द पॉइंट पकड़ो और बनाना शुरू कर दो। नाम से नाम का भी लिंक बनाया जाता है। ठीक है, जैसे जे जो है वो पी के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो जे पी के दाएं दूसरे स्थान पे हो गया। तो हम देख लेंगे पी के बारे में क्या था, तो के पी के लिंक था, के का पी से लिंक था, फिर ओ का पी और जे से लिंक था। तो मैंने इसलिए फटाफट साथ साथ कर दिया। अब मैं यहीं से स्टार्ट करूँ कि एल, तो नहीं दिक्कत हो जाएगी ना, हमें लास्ट लाइन से शुरू करेंगे यहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी कि एल के या एन का पड़ोसी नहीं, मतलब इसके बगल में बैठाना तो फिर बैठाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये स्टार्ट किया, तो लास्ट में ये जो जगह खाली रहा उसके हिसाब से हमारा आंसर मैच कर गया। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गए, सबके स्थान भी फिक्स हो गए, यानी किसी का भी आंसर कांट भी डिटरमाइन नहीं आएगा, कोई भी डाउट में नहीं रहेगा। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, एल के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है। तो एल यहाँ पर है ना भाई, तो इसके तुरंत बाईं ओर अब कौन आया, जे। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, जे। तो जो कि ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज ले लेंगे। ठीक है ना, हमारा आंसर बन रहा है जे, एल के तुरंत बाईं ओर यहाँ पर है। ठीक है जी। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिले तो आप बाएं की जगह दाएं देख लीजिए, और क्यू यहाँ पर आप देख लिए, क्यू इधर है, आंसर मिल गया, बस लगा दिए। ये गलती नहीं करना है, नन ऑफ दीज ऑप्शन है तो फिर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो एल के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पर जे होगा। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है। तो के तुरंत बाईं ओर फिर आपको इधर ही देखना है, क्लॉकवाइज में ही हमेशा लेफ्ट होता है। ठीक है जी। तो के तुरंत बाईं ओर क्यू हो गया, यहाँ पर क्यू ऑप्शन है, ये हो जाएगा आंसर। ऐसा नहीं कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो होगा नहीं क्योंकि कन्फर्म है आंसर। ठीक है, फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोजिशन ऑफ एन, एन का जो है स्थिति आप बताएं कौन सा सही है। तो पहला बोला है सेकेंड टू द राइट ऑफ के राइट में पहला दूसरा सेकंड नंबर पे ए नहीं, गलत है, ये सही पोजीशन नहीं हुआ। दूसरा टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, तो के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है, ये भी गलत हो गया। तीसरा बोला है टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम के तुरंत राइट में, तो राइट में तो पी है, एन तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गए। चौथा बोले हैं टू द इमीडिएट राइट ऑफ के इमीडिएट राइट में एन बैठा है, तो एन का स्थिति क्या हुआ, तो ये आपके चौथा हो गया। ठीक है, यहाँ पर के तुरंत दाएं, यहाँ लिखा है ना, तो के तुरंत दाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग बना करके आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताएं एन के सामने कौन बैठा है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि ओ के दाईं ओर 5वें स्थान पे कौन बैठा है, तो आप ऐसे फट से काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो जब 8 बंदे हों तो आमने सामने जो बैठे होते हैं ना, वो लेफ्ट से भी चौथे नंबर पे आते हैं, राइट से भी चौथे नंबर पे आते हैं। बाकी तीसरा पांचवा जो भी पूछेगा वो अलग होगा। इसी तरह टोटल 6 बंदे हों तो आमने सामने पे उनका नंबर क्या होता है, थर्ड का नंबर होता है। ठीक है, आप राइट से भी देखो तो थर्ड नंबर पे सामने वाला बंदा आएगा, लेफ्ट से भी देखेंगे तो थर्ड नंबर पे ही सामने वाला आएगा, और 8 आदमी में सामने वाला दोनों साइड से चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि ये ध्यान रखेंगे इस केस में। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो ऐसा नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछ सकता था तो ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। चलिए अब वीडियो, मैं अगला क्वेश्चन अब इसमें नहीं लूँगा, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं अभी यहीं तक छोड़ता हूँ। अब इसके बाद जो मैं क्वेश्चन लूँगा वो ज़्यादातर बैंक लेवल का रहेगा, और पुलिस वाले लेवल में भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पुलिस वाले एग्ज़ाम का लेवल कुछ नहीं होता, छोटे क्वेश्चन में आते हैं, कभी कभी देखते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो भी मैं उसमें भी काम आ जाएगा। ठीक है, और जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी सेकंड वीडियो लेक्चर देखें, अपना कंसेप्ट क्लियर रखें। तो सेकंड वीडियो लेक्चर जो मेरा होगा वो ज़्यादातर बैंक पीओ लेवल का होगा और सीसेट लेवल का होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, बेल आइकन को आप लोग ज़रूर ऑन कर लें, ताकि अगला वीडियो कब आ रहा है वो आपको इन्फॉर्म मिल जाए। ठीक है, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।
ठीक है, चलिए अब इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।